प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना। अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो अच्छा से पढ़िए। आज हम आपको क्लास 10th क्लास का प्रश्नावली 8.1 के त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरू करेंगे। और जो बच्चा अगर मान के चलिए पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप टारगेट पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन में आपका दिया गया है, आज एकदम बढ़िया से ही कंप्लीट कर देना है ये चैप्टर के। ठीक ना, चाहे जो भी हो जाए। चलो देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B क्या है? समकोण है। B समकोण है का मतलब कि B कितना डिग्री के कोण है। किताब तो पीछे है नहीं तो देखो क्या, तो भतुआ वाले का मुँह बनाओ, दे दोगो पीछे। वो लाइन में है, ई लाइन में भी है। चलो ठीक है। देखिए तो देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 है, BC 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे कह रहा है क्वेश्चन में ना। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज बना दिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि B समकोण है, तो पहले तो यहाँ B जो है 90 डिग्री के बना देंगे। ठीक, बताइए B 90 डिग्री हो गया ना। तो चलिए ये हो गया BIC हो गया। ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जिसका कोण B समकोण है, AB 24 है, AB आपका 24 है। ठीक है। BC 7 सेंटीमीटर है ना। BC 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है कि साइन A का मान ज्ञात कीजिए, साइन अधिक कोस A का मान ज्ञात कीजिए, फिर कह रहा है कि साइन C का मान ज्ञात कीजिए, और फिर कह रहा है कि साइन कोस C का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज के हिसाब से ये बताइए AC क्या है। कर्ण है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं कि लिखते हैं कि AB है ना। सोल्व यहाँ कर दीजिए। ठीक है ना, सोल्व। तो सोल्व में क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AB क्या है। AB के जगह पर तुम ये भी लिख सकते हो कि लंब। ठीक है ना, तो जो आपका बुझाए वो लिख दीजिएगा। चलिए तो AB हम लिख देते हैं। चलिए AB आपका कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। और तथा BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसलिए हम AC निकाल लेते हैं। AC मेरा कर्ण है। AC क्या है, कर्ण है। तो देखिए AC कर्ण है, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंडर रूट होता है, यानी कि AB के स्क्वायर है ना, प्लस BC के स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा पूरा का। ठीक। अब देखिए AB हम कितना रखेंगे, तो AB हम रखेंगे 24, प्लस BC कितना रखेंगे, तो 7 रखेंगे। ठीक। अब देखिए हम 24 में 24 से गुना कर लेते हैं। 24 में 24 से गुना करते हैं। 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 1 9, कितना हो जाएगा, यही ना होगा, 9 8 17, 576 प्लस 49। ठीक है। अब चलिए जोड़ दीजिए। 9 और 6 15, 7 और 4 11 1 12, 625 और 625 के तो वर्गमूल आप पहले से ही जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर होता है। ये मेरा AC आ गया। क्लियर। यहाँ तक सब बच्चा को बढ़िया से समझ में आया, बोलिए आ गया ना। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसलिए पहला नजले है, पूछ रहा है कि साइन कितना का, साइन A का मान है ना। तो साइन A इसको मानेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको A मानेंगे तो बताइए ये 7 क्या हो जाएगा, लंब। तो पहले हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, तो लंब बटे कर्ण। चाहे आप हिंदी में लिखिए और चाहे आप इंग्लिश में लिखिए, तो हम हिंदी लिख देते हैं। आप चाहिएगा तो P/H भी लिख सकते हैं। ठीक।
अब देखिए यहाँ तो हो गया, और फिर बराबर में लिखेंगे, ठीक है। तो 60 लंब, तो मेरा लंब देखिए ए के हिसाब से लंब कौन होगा, तो चलिए 7 बटे, तो जब लंबी हो गया तो बताइए कर्ण भी निकाले हैं ना, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो बताइए कर्ण 25, ये आपका आंसर हो गया। और इसी से सब निकल जाएगा, फिर आपको निकाल देना है पहले में ना है, पहले में फिर पूछ रहा है क्या, कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे, हाँ तो आधार बटे कर्ण। देखिए हम पहले हिंदी में लिख रहे हैं, आपको जो मन बुझाए इंग्लिश में लिखो चाहे जो भी लिखो, तो आधार। तो बताइए जब ए इहो में ए है ना, तो बताइए जब इसको हम लंब मान लेंगे 7 को, तो बताइए आधार कौन हो जाएगा, तो चलिए आपका 24 बटे कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर। तो इसी प्रकार से आप सी वाला निकाल दीजिएगा, ये दूसरा का, इसको छोड़ देना। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, अब अगले का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगले का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आकृति है ना, बगल में आकृति दिया गया है, आकृति 8.13 में 10 p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति आपका बगल में चित्र में दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए ये हम बनाएंगे नहीं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो हम बने ले जाएंगे, और जो बनने लायक रहेगा तो उसको छोड़ ले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका भी तो काम होना ज़रूरी है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन कितना चलते हैं, 2 चलते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन 2 चित्र हम बना लेते हैं एक, चलिए मान लीजिए ये आपका कितना है, 12 है सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ कितना है, 5 सेंटीमीटर है कि नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ क्यू हो गया, ई आर हो गया, यहाँ पी हो गया, ठीक। चलिए तो अब बताइए कि यहाँ पर तो सोल्व करोगे, अब ई पहले बताइए कि नीचे क्या बचल है, आधार। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ भी लिख सकते थे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका पी क्यू कितना है, जल्दी बता दीजिए, 12 सेंटीमीटर, तथा बताइए पी आर कितना है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, कितना है, 13 सेंटीमीटर। इसलिए आपको क्यू आर निकाल लेना है, कितना, क्यू आर मतलब आधार, क्या, आधार। तो आधार बराबर होता है लंब अधिक कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अंडर रूट कर देना है। बोलिए यहाँ से क्यू आर निकल जाएगा, जब क्यू आर निकल जाएगा, ठीक है ना, क्यू आर निकल जाएगा तो उसको यहाँ शो कर देना है, यहाँ लिख देना है। यहाँ लिखने के बाद इसलिए आपको मान कितना के निकालना है, सर सुन लीजिए, 10p है ना, 10p माइनस कोट आर, इसलिए 10p माइनस कोट आर। बोलिए इसका मान लिख लेगा कि नहीं, कैसे निकालना है, तो 10 बराबर तो हम जानते हैं कि क्या होता है, तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, लंब बटे आधार माइनस कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यही ना, कोट बराबर आधार बराबर, उल्टा ना होगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप पी के हिसाब से इसको बैठाइएगा, आर के हिसाब से इसको बैठाइएगा, बोलिए बन जाएगा। हाँ अब देख लीजिए, पहले यहाँ पर देखिए पी बटे आधार ना, अथी पी बटे मतलब बी ना, तो बताइए 10p, पी को देखिए तो पी, बताइए लंब कौन होगा, ये वाला होगा, तो ई लिख लेगा तभी तो यहाँ आएगा ना, ये निकाल देना है, बन जाएगा ना। यहाँ से यहाँ पर पी आर के जगह पर तुम क्या रखोगे बताइए, हाँ पी आर, पी आर कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 13, तो यहाँ 13 इसे रख दोगे ना, ऐसे आया समझ में, गत्ते मत बोलना, जोर से बोलना। अब देखिए पी क्यू कितना रखोगे, सॉरी माइनस होगा, ठीक है, पी क्यू कितना रखोगे, 12 ऐसे रखोगे ना, हाँ इसको ऐसे रूट कर दोगे, ठीक ऐसे ना। अब फिर आप 13 में 13 से गुना कर दीजिए, है ना, तो पता नहीं कहानी इतना होता है क्या, आप 12 में 12 से गुना कर दीजिए। बोलिए यहाँ से आप लोग बताइए, घटा के वर्गमूल निकाल दीजिएगा,
ठीक है ना। वर्गमूल निकाल के जो आएगा वो उसी को यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, शो कर देना है और फिर इसका मान बैठा देना है, निकाल लेना है, ख़त्म ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 वाला जो टाइप के हम कल क्वेश्चन बताए थे कि नहीं बताए थे? 3 टाइप के क्वेश्चन हम बताए थे। तो चलिए देखिए 3, 4 में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 में आप लोग बना लीजिएगा। 3 में क्या करना है आपको? सोल्व कर देना है, ठीक है, सोल्व कर देना है। क्या लिखना है कि साइन क्या है? साइन ए बराबर बता दीजिए कितना है? 3/4। तो इसलिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एकर मतलब कि आपका पी कितना है और एच कितना है, तो इसलिए आप निकाल लीजिए बी, ठीक। बी निकालने के बाद आप समझ रहे हैं ना, बी निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप मान कोस ए के निकाल दीजिए और टेन ए के निकाल दीजिए, बस ना, बन जाएगा आराम से। तो चलिए अब हम आते हैं कितना में? क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे बनेगा से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से बनेगा? देखिए, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यही ना क्वेश्चन में बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिले है कि 15 कोट ए बराबर कितना है, जल्दी बोलिए? 8। क्लियर? तो हम लिखते हैं, बताइए दोनों में गुना होला है ना, तो इसलिए कोट ए बराबर 8/, अब तो फिर आप समझ गए कि वही पॉइंट पर आ गया फिर। तो अब बताइए कोट बराबर होता क्या है? तो कोट बराबर होता है b/p। b आपका कितना है और p कितना है? 15। तो इसलिए h बराबर है ना p² प्लस के अंडर रूट बना लीजिएगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा ना। चलिए अब 5 के तो छोड़ ही देते हैं। अब बताइए कैसे, तो समझ लीजिए 5 के, ठीक। देखिए 5वां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि सेक थीटा है ना, यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर कितना है, तो 13/12, यही है ना। तो बताइए सेक थीटा बराबर होता क्या है? तो कर्ण बटे आधार है, आधार ना। चलिए आपका एच कितना है? 13, ठीक। अच्छा बी कितना है? तो इसलिए p बराबर h² माइनस b² के अंडर रूट। चलिए ये भी निकल जाएगा। और निकालने के बाद देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, इसे कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। कहने का इसका मतलब है कि भैया सेक थीटा का छोड़ के सबके मान निकाल दो। सेक थीटा सबके ना बोल रहा है, तो सेक थीटा का तो निकाल रही है, दिल ही है। तो एक मतलब आपका साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर क्या होगा, इतना तक आगे ही बात समझ में। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा कि नहीं? 5, एगो तो दिल ही है ना। सबको परिकलित करना है, सबको दिखाना है, सबके मान निकालना है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ये जब निकालोगे तो जैसे में देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका कुछ भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है कि इसलिए ऐसे लिखना है, इसलिए साइन थीटा बराबर तो p/h। तो आपका जो p इसमें आया है, p जाएगा ना, उसको यहाँ रख देना है बट्टे h। तो इसमें आपको पता ही होगा 13, यहाँ रख देना है नीचे, समझ गया ना। इसी तरह से कोस के भी निकालना है, टेन के भी निकालना है, सबके निकाल लेना है। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? चलिए बढ़िया है। चलिए देखिए आगे। देखिए यदि कोण ए बराबर कितना है, कोण बी, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं न्यून कोण? जो 90 डिग्री से कम हो और हाँ 0 डिग्री से ज़्यादा हो। चलो देखिए, जहाँ कोस ए बराबर क्या दिया गया है, कोस बी, तो सिद्ध करें, दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। ये क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सिद्ध किस तरह से कैसे किया जाता है, इसको बढ़िया से थोड़ा सा
समझिए। ठीक, ये आपको तो पता ही होगा क्या है ये आप पहले से जानते हैं ना कि क्या जानते हैं कि कोश ए बराबर कोश बी, तो ए बराबर बी। सही तो बोल रहा है, ये बोल रहा है ना। तो यही तो सिद्ध करना है कि कैसे, बताइए ये कैसे, ये तो खाली सूत्र होता है। अब बताइए उसको, ठीक है ना, कैसे आया बताइए। 3 और 2 5, तो 3 और 2 5 कैसे आया? तो आप कहिए कि देखिए ये 3 है ना, ये क्या है 3 है, आई क्या है, तो यहाँ से गिनिए, अरे 5 है, 4 गो है। अच्छा देखिए 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ? तो 3 और 5 कितना हुआ? तो ऐसे नहीं तो कहे कि गोटी ले आइए, 3 गो गोटी ले आइए और 5 गो गोटी ले आइए, दोनों को मिला दीजिए और फिर गिने, एक को गिन गिन के बताइए। समझ में आया ना कैसे हुआ से? तो देखिए सीधे करके बताना है ना, कोई भी बात को क्या करना है आपको। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं कैसे सिद्ध होता है इसे। चलिए देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ए और बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है ना, मतलब वो 90 डिग्री से हाँ कम है, अति 90 डिग्री से क्या है, कम है, और 0 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि कहाँ है, चलिए दिया गया है आपका, दिया गया है कि कोश ए बराबर कोश बी, कोश ए बराबर कोश बी, यही दिल है ना। चलिए कोश ए बराबर कोश बी। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना है, यदि कोई भी त्रिभुज रहे, ठीक है, कोई भी त्रिभुज रहे, तो किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होते हैं। नहीं तो आपको ये तो ज़रूर बताए होंगे कि समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज बताइए किससे कहते हैं, जल्दी बताइए। समबाहु त्रिभुज कहते हैं कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, हाँ, तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के जब बराबर भुजा है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा आपस में, इसीलिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होता है। यानी कितना डिग्री के है बताइए, 90 डिग्री के एक हो जाएगा, तब बताओ तीनों 90 90 90 कितना हो जाएगा, 227 है, अरे 270, अरे एगो 60 ना होगा बुआ। देखिए 60 60 60, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180। तो का मतलब जब तीनों भुजा बराबर है तो एक कोण कितना होगा 60 60 और 60, ऐसा होगा कि नहीं। तो इसी तरह से याद रखिएगा, यदि आप नहीं जान रहे हैं तो ध्यान दीजिए, कम से कम जान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो, यदि उसका बराबर भुजा है ना, भुजा अगर 2 भुजा बराबर है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ठीक है, तो ए बी के सामने का कोण है सी और ए सी के सामने का कोण है बी। तो जब ए बी भुजा ए सी के बराबर है तो इसलिए कोण बी बराबर कोण सी होगा। आगे बात समझ में, यानी बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होते हैं। बोलिए ये बात समझ में आया कि नहीं आया, भेजा में घुसा सबके, नहीं दिमाग में घुसा, नहीं घुसा तो देखिए अब ध्यान से यहाँ देखते जाइए। चलिए बताइए कोश बराबर क्या होता है, तो कोश बराबर होता है क्या, कोश बराबर होता है P/H बराबर, कोश बराबर भी होता है P/, हाँ सॉरी B, हाँ B/H होगा। अब ठीक है, यहाँ भी B/H, सही है यहाँ तक। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, समीकरण जैसा हल करेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर कि B/H, सबसे पहले ये A था, तो A के हिसाब से बताइए लंब कौन होगा,
BC। लंब कौन हुआ? तो आधार कौन हो गया? तो यहाँ AC होगा ना आधार, कर्ण तो आपका AB ही रहेगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ B के हिसाब से चलिए, तो B इसको कौन को लेंगे तो बताइए लंब कौन होगा? तो आधार कौन हो जाएगा? तो यहाँ लिख देंगे BC बटा में AB। कोई दिक्कत है? हाँ। अब बताइए तिरछा तिरछी, तो AB गुना में AC बराबर AB गुना में BC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए AB को ऊपर लेके चल जाते हैं, कहा कि एगो और ऊपरटी AB है, तो AC बराबर AB गुने BC बटे AB। कहा है कि गुना में ऊपरटी जगह तो भाग में हो जाएगा समीकरण से। तो चलिए समीकरण से इसी तरह से होता है, गुना रहता है तो भाग रहता है तो जोड़, घटाव, घटाव का तो गुना होगा, घटाव क्या हो जाएगा बताइए? AB खत्म, इसलिए आपका AC बराबर कितना हो गया? सही है यहाँ तक? AC बराबर AC बराबर BC, मतलब ये दोनों बराबर है। तो बताइए AC के सामने के कौन सा है और BC के सामने के कौन? एक मतलब कि इसलिए आपका जो है कौन A बराबर कौन B का है कि बराबर भुजा के सामने का कौन भी बराबर होता है। ये हो गया प्रूव्ड हो गया ना? बताइए, हो गया? चलिए आगे देखिए, आगे हम चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन खूब बढ़िया से आराम से बन जाएगा, एकदम चटनी जैसा। यदि कोट थीटा बराबर है ना, कितना केमा क्वेश्चन है? चलिए कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो चलिए कोट थीटा बराबर 7/8, तो बताइए कोट थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे लंब, आधार बटे, तो चलिए एकर मतलब इसलिए आपका B बराबर 7, P बराबर, तो इसलिए H बराबर P² प्लस के अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ से आप H निकाल लीजिएगा। H निकालने के बाद जो आपका दिया हुआ है ना उसको बना लेना है। अब इसको देखिए कैसे हम छोटा कर देंगे, ठीक है ना? देखिए कैसे, तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन के आप सोल्व कैसे करोगे बताओ? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। चलिए दिखाई दे रहा है? चलिए दिखाई दे रहा है तो बढ़िया है। अब देखिए आगे क्या है, बट्टा में चलिए 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस, चलिए बउआ एक सूत्र आप याद किए होंगे कि A प्लस B इंटू A माइनस बराबर होता है क्या पता है? बोलिए, इसको चिन्हा पर्ची है ना? तो बताइए A प्लस B इंटू A माइनस B, तो क्या आप लिख सकते हैं बराबर में? कहाँ गया? नहीं वो नहीं। चलिए देखिए, बताइए आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि A² माइनस B², बोलिए लिख सकते हैं? अब बटे A² माइनस B², बोलिए लिख सकते हैं ऐसे? बताइए, सूत्र के हिसाब से चल रहे हैं तो यही ना होगा। चलिए बताइए, अब एक में एक से गुना कर दीजिए ना, माइनस साइन में साइन से गुना कर दीजिए, sin², ठीक है। अब बटे एक में एक से एक, माइनस कोस में कोस से, ठीक है। अब 1 माइनस sin² थीटा बराबर कुछ सूत्र होता है, क्या होता है बोलिए? नाम धर दे स्क्वायर वाला, बोलिए। एक प्लस, अरे 1 माइनस sin² थीटा बराबर, हाँ cos² थीटा खाली, वाह इतना जल्दी भुला गए। cos² थीटा यही ना होगा, बताना पड़ेगा कि समझ में आ गया। अब बताइए 1 माइनस cos² थीटा बराबर, हाँ
साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? क्या आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है? याद है आपको? जल्दी बोलिए। अरे कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कुछ याद है? क्या है? कोट थीटा। कोट थीटा एक कहाँ से? स्पेशल मैया, याद हो गया? तब बताइए एक मतलब कि यहाँ क्या कोट स्क्वायर थीटा, समझ में आया? तो क्या अब कोट बराबर क्या होता है आपको पता है? लंब कर्ण में क्या? बी बटे आयकर स्क्वायर। क्या ये बैठा के बना दोगे यहाँ से? कितना छोटा हो गया? अब यहाँ पर बी कौन है? बी जो आएगा 7 है तो यहाँ 7 रख दोगे। पी दिले है वो पहले ही से दिले है 8 तो यहाँ 8 रख दोगे। ई तो निकाले के जरूरते नहीं था, एक से काम हो गया। बैठा के निकाल लोगे यहाँ बी के जगह पर बी, तब बी तुम्हारे कितना है जल्दी बोलो? तो 2 बार गुना करोगे 49, 8 8 49 बटे आंसर हो गया। अब लगले देखिए दूसरका में भी वही दिले, यही दिले कोट स्क्वायर थीटा। देख लीजिए वो वाला जो है इतना बड़ा करके दिले था कि बच्चा कंफ्यूज में पड़ जाए, और उसको छोटा करके एक बार में दिया। तब आंसर दोनों का सेम कि अलग अलग? सेम। हो गया काम खत्म। अब बताइए ये सब जो है इसी तरह से 8वां क्वेश्चन में आ जाइए। 8वां में देख लीजिए, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि, है ना? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जांच कीजिए मतलब सिद्ध करना है, चेक करना है आपको, ठीक है? कैसे? तो सुन लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि 3 कोट ए बराबर कितना? 3 कोट ए बराबर, एक मिनट देखिए, जैसे यहाँ थोड़ा सा सीट खाली है, देखिए 3 कोट ए बराबर, तो इसलिए कोट ए बराबर, फिर वही पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना? कोट बराबर होता क्या है? तो बी बटे, तो इसमें बी जो है कितना है? पी कितना है? एच निकाल लेंगे। एच निकालने के बाद, ठीक है ना, आपको देखिए क्या करना है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया गया है कि आप इसको पता लगाइए कि क्या ये दोनों बराबर है। तो आप पहले 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा के मान निकालिए और फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के मान निकालिए। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। कितना? तो यहाँ पर तो सीटें नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा। एक को समझा देते हैं, बाकी आपको समझ में नहीं छोड़ दीजिए ना। देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। क्या लेना है? लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड आपको कितना दिया हुआ है देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया हुआ है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 बराबर क्या होता है? सेक होता है, सेक स्क्वायर ए। अब बताइए 1 माइनस, अब 10 के मान यहाँ बैठा दीजिए। 10 बराबर क्या होता है? पी बटे बी, है ना? आधार बटे, अच्छा सॉरी, लंब बटे आधार के होल स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ सेक सेक बराबर क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण के होल स्क्वायर कर दीजिए और इसको हल कर दीजिए, इसको अलग आ जाएगा। फिर आप राइट हैंड साइड के भी उसी तरह से लीजिए, उसका भी मान बैठा कर दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है। आया बात समझ में? इसको पहले बैठा कर ले लोगे, इसका मान बैठा कर लोगे ना। कैसे बनाना है इसे, किस तरह से मान बैठाना है यहाँ पर? अरे ऐसे करोगे ना, 1 माइनस 10 के मान बैठाओगे। मान लो 2 आया तो 2 बटे ऐसे करोगे ना ऐसे। अब फिर मान लो कि यहाँ पर सेक है तो इसका भी मान कुछ है, तो बताइए इसे बैठा के ऐसे करोगे ना, यहाँ से बना लोगे। और बनाने के बाद इसको तो कुछ आंसर आना चाहिए। तो इसी तरह से राइट हैंड साइड के भी इसी लेके और ओकरा मान भी बैठा कर उसका भी आना है। दोनों के बराबर आता है कि नहीं, आपको यही चेक करना है। हाँ, दोनों के आंसर आता है कि नहीं। यदि आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गलत है, बराबर नहीं है, ठीक है? 8वां हो ही गया। अरे कहाँ गया, एक मिनट। अब देखिए आपका 9वां भी बन जाएगा।
यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबके मान ज्ञात करना है। तो बताइए tan बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार। तो बताइए इसमें लंब कितना है? 1 है। लंब कितना हो जाएगा? 1। आधार कितना होगा? √3। तो फिर कर्ण निकाल लीजिए। अब फिर ऐसे निकाल के इस सबके मान बैठा दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? मान बैठा कि नहीं बनेगा? बैठ जाएगा। तो चलिए इस तरह से बनाना है। चलिए बाकी हम देखेंगे आगे। हाँ चलिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उतारिए।